ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब होता है समूह। कॉलेजियम का क्या मतलब होता है? समूह। समूह। कौन सी का समूह? कॉलेजियम है कौन सी का समूह? तो हमारे देश में एक बड़ी ही घिनौनी साजिश चल रही है। घिनौनी मतलब जो कमजोर लोग हैं उनको हर चीज से वंचित करना है। इसमें न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न समाज देखा जाता है। सिर्फ देखा जाता है कि कमजोर कौन है। और जो भी अमीर लोग हैं, जो उच्च पदों पर आसीन हैं, उनकी सबकी जाति एक है, चाहे वो किसी जाति का हो। वो सब मिलकर सोच लेता है कि कमजोर को कभी भी ऊपर आने नहीं देना है। यही है कॉलेजियम। यह 5 सदस्यों की एक कमेटी है। किसके 5 सदस्यों की? तो उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के 5 गो सदस्यों की एक कमेटी है, समिति, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। प्रधान न्यायाधीश होता है ना सबसे एगो मेन, तो वो मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति को भी शपथ वही दिलाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 4 गो और वरिष्ठ जजों की, वरिष्ठ का मतलब जो सबसे सीनियर होगा, तो 4 गो और सीनियर आएगो मुख्य न्यायाधीश, 5 को मिलाकर ये एक समिति बनाई गई। क्यों बनाई गई? तो सरकार जो है, एक चीज गौर से समझना कि छोटे छोटे पदों पर रेलवे में ग्रुप डी के बहाली करना है, माथा पर बोझा ढोना रहता है, ढोता है ना, या रेलवे का लाइन पथल उठा उठा के ढोता है, तो उसके लिए परीक्षा हो रही है। होती है कि नहीं होती है? 2 गो परीक्षा होती है ना। उसको दौड़ में देखा जाता है, देह पलटवा के देखा जाता है। छोटा छोटा किरानी के लिए तो 2 गो परीक्षा होता है। तो हर तरह के बहाली के लिए 2 गो 3 गो 4 गो परीक्षा लेने के बाद तब बहाली होती है। यूपीएससी में डीएम बनने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पीटी देना होता है, मेंस देना होता है, उसके बाद साक्षात्कार देना होता है, तब जाकर कोई व्यक्ति डीएम बनता है। इतना तेला बला करने के बाद उसमें भी जो रैंक जिसका ऊपर होगा नंबर में, वो डीएम बनेगा। और यहां क्या परिस्थिति है सुप्रीम कोर्ट में कि यहां सरकार का काम था। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे शीर्षस्थ संस्था है, जो अंतिम न्याय वहीं से मिलता है ना। और न्याय करने वाले लोग कौन है? तो डीएम बनने के लिए तो इतना मेहनत करना पड़ता है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सरकार क्या करती थी कि जिसको चाहे, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है पहले से, और जौना वकील के मन करे, वो क्राइटेरिया तय कर दिया था कि 10 साल कम से कम वकालत कर चुका हो, और जेकरा के मन करे नाम लिख के और दस्तखत मुहर कर दिया कि जाइए ये जज बन गया, हो गया परीक्षा। क्या उसको योग्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। योग्य नहीं है। सरकार ऐसे बहाली करती थी, यानी सरकार के जो दलाल होते थे, चापलूस होते थे, पीछे पीछे 2 मिलाने वाले होते थे, सेम टू सेम वही बनता था सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज बनता था। और क्या करता था वो लोग? तो सरकार के पक्ष में जितना भी लोग मुकदमा करता था, या जिस तरह का मुकदमा, तो वह सरकार के पक्ष में फैसला कर दिया करता था। क्योंकि सरकार बनोले है ओकरा के, तो फैसला किसके पक्ष में करेगा? सरकार के पक्ष में। वो लोग अयोग्य लोग थे, योग्यता उनमें नहीं थी। अपारदर्शी नियम है। पारदर्शिता ये होनी चाहिए कि उनकी भी परीक्षा ली जानी चाहिए। जब इतना बड़ा पद है तो सबको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? बता, देश के सब नागरिकों को जो पढ़े लिखे योग्य हैं, उस योग्य वो लोग, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए था। परीक्षा में बैठने का मौका मिलता, पास करते तो बनते, नहीं पास करते नहीं बनते। जिस तरह से डीएम के लिए या फिर अन्य पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बहाली होती है। तो यह जो संस्था बनी 5 सदस्यीय, उसको कॉलेजियम कहा गया। तो सरकार पहले बहाली कर देती थी। बाद में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुआ करते थे, अब देखो, उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया सरकार पर। पहले तो बहाल हो गए अपने, और बाद सरकार पर दबाव बनाए कि ऐसा ही अखोर बखोर किसी को मत बहाल कर लीजिए, हम लोगों से सलाह लीजिए।
जिसको बहाल करना हो कम से कम हम लोगों से भी सलाह ले लीजिए कि इनमें से बहाली किया जाए, कर रहे हैं सलाह लेके बहाली कीजिए। तो ये वो नियम बनाया कि सलाह लिया जाए, और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करते करते अब ओकरा माथा पर चढ़ गया सरकार के। अब क्या कहते हैं वो लोग कि अब हम जो कहेंगे ओकरा के कीजिए। हम लोग जो 5 आदमी मिल के जेकर नाम लिख के भेज देंगे लिस्ट में, ओकरा के बहाली करना है। अब वो सब क्या करता है, तो अपना पोता के, बेटा के, मामा के बेटा के, तो नाना के पोता के, तो फुआ के बेटा के, मतलब जितना ओकर जो खर खानदान है ना, वो 100 लगभग जज होता है। अब सब मिलके 400 ऐसा घर है, ओकरे में से सुप्रीम कोर्ट का जज बहाली होता है पूरे हिंदुस्तान में। अब एक के 3 4 5 10 तक कुटमाइश होबे करेगा, आ सबको कहता है कि आके तही लोग वकालत करो, सब वकालत कर लो, आ सब आकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करो, आ 10 साल पूर जाएगा, हम तो बाबू हेले हैं, आ सबको ले आकर क्या कर देंगे, जज बना देंगे सुप्रीम कोर्ट के। इतना बड़ा धोखा देश के साथ। ये 5 सदस्यीय जो कमेटी है बिल्कुल अवैध है। हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है हमारे संविधान में। कॉलेजियम बने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जजों की बहाली होनी है लेकिन कॉलेजियम के माध्यम से नहीं होना है। तो जब संविधान में ही नहीं है तो वो असंवैधानिक हो गया कि नहीं हुआ? किसी कानून में इसका जिक्र नहीं है, अवैध हुआ कि नहीं हुआ? अवैध भी है, असंवैधानिक भी है। और संसद ने भी उसको पारित नहीं किया है बैठकर। संसद जब पारित कर दे, राष्ट्रपति दस्तखत कर दे तो कानून बन जाएगा। तो संसद आज तक पारित नहीं किया तो असंसदीय है कि नहीं है? तो यह ऐसी संस्था है जो अवैध है, असंवैधानिक है, असंसदीय है, और वो लोग जबरन कब्जा किए हुए हैं इस पर, और देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां कोई बहाली नहीं होती है, परीक्षा लेकर सीधे के सीधे जिसको मन करे वो सब बना लेता है, अपना खर खानदान को जज बन जाता है और रुपया मोट कमाता है, जिसके मन में जैसे होता है फैसला कर देता है। मर्जी चल रही है उसकी, लेकिन इसका देश में विरोध होना चाहिए। धीरे धीरे लोग विरोध इसका करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार किसी की भी हो, विरोध सरकार को न करना चाहिए। नियम कौन बनाता है? सरकार। संसद में नियम पारित होता है, राष्ट्रपति दस्तखत करते हैं और संसद सरकार चलाती है। और जब संसद में सरकार यह नियम लाएगी, प्रस्ताव पारित करेगी, तब तो सुप्रीम कोर्ट के जज को मानना पड़ेगा। भले झगड़ा करे, खिसियाए, बुझ रहा है कि हमारा सब कुछ जा रहा है तो खिसियाबे करेगा, लेकिन फिर भी सरकार को प्रस्ताव लाना चाहिए और सरकार को यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाना चाहिए। अभी मांग हो रही है पूरे देश में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। देखो हो क्या रहा है, कई केसों में मैं बता दूंगा। ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जब बन जाता और इसको बनाकर इसी आयोग के माध्यम से, जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग है वो परीक्षा लेती है और तब डीएम बनते हैं, एसपी बनता है, उसी तरह से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अगर परीक्षा लेती तो इसके परीक्षा में जो पास करता वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता था, वह हाई कोर्ट का जज हो सकता था। तो इसको ना बनाना चाहिए था। अब परीक्षा जो भी विद्वान है, जो भी बच्चा है जो पढ़ लिख कर गया है, क्या उसकी इच्छा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज बने कि नहीं है? है ना? वो भी तो चाहता है कि हम कुछ भी बने, तो उसको नहीं बनने दिया जा रहा है। एकदम जबरन नहीं बनना है, हम जिसको चाहेंगे उसी को बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। तुम मानो जज, हमको मानो, हम जो कहेंगे सो मानो। तो ये इतना गलत चीज हो गया। और ये लोग क्या करता है, बहुत ऐसा केस में लोअर कोर्ट में वो केस मतलब कि हार गया आदमी, उसको सजा हो गई 20 साल या फांसी, हाई कोर्ट में सजा हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट में गया, मोटमाल थमाया, सजा से बरी हो गया, पूरे कुछ नहीं है, केस खत्म। ऐसा बहुत मामला आया है, ऐसा बहुत मामला अपने बिहार का मामला आया है। जो लोग ऐसा किया वो लोग बरी हो गए। तो बताओ कि ये लोग कर क्या रहा है बैठकर? ये लोग तो पूरा अवैध काम कर रहा है ना। जिसको सुरक्षा के लिए बैठाया गया है, पूरे कानून की सुरक्षा के लिए कहा गया है कि मांस के ढेर पर गिद्ध रखवार। मांस के ढेर पर अगर गिद्ध को सुरक्षा प्रहरी बना दिया जाए और मांस के ढेर लगा दिया जाए, कहा जाए कि अगर रक्षा करना है कोई न खाए, तो गिद्धवा क्या करेगा? वो तो तब तो मार ली चोच अपन या कुटकुटा जाए भीतरे। यही हाल उसका है। अरे सब जो जिस संविधान की सुरक्षा के लिए हम बैठाए हुए हैं, जज को बनाए हुए हैं, वो जज कैसन है? अयोग्य है, अयोग्य जज है, वो किसी को उठा के बना देता है। उसमें भी यह है कि एक वो जज एक ही केस के लिए एक वो जज फैसला दोसर करेगा, दोसर जज फैसला दोसर करेगा सेम केस के लिए।
कहता है कथी कि जो फैसला हो गया सो ही ठीक है। ये कौन तमाशा है? माने एक आदमी किसी को काट कर मर्डर करके गया सुप्रीम कोर्ट में, उसको फांसी की सजा हो गई थी, अब वो बरी हो गया। और दूसरा आदमी गया सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा जज सुनवाई किया, उसको फांसी दे दिया, तो फांसी हो जाएगा? आएगा छूट गया उसी में। कैसे छूट गया? निश्चित रूप से पैसा लिया होगा, बिना रुपया लिए तो हो नहीं सकता है, पक्का घूसखोर होगा सब। यही स्थिति है हमारे देश की, यही हमारा कोलेजियम सिस्टम, समझे? यही हमारे देश की दुर्भाग्य है हमारे देश का।